नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, क्या किसान क्रिमिनल है? क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसान अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते? क्या किसान प्रदर्शन नहीं कर सकते? किसानों के लिए क्रिमिनल, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर प्रश्न पूछने पर भी मुझे शर्म आ रही है। लेकिन इस मोदी सरकार ने खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी न जाने क्या क्या नहीं कहा, गाड़ियों से कुचल दिया। खैर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। महीनों चलने वाले किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से किसान जो है अपने ट्रैक्टर लेकर 13 फरवरी को दिल्ली का घेराव करने आ रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 13 फरवरी को मोदी सरकार को एक बार फिर दिखा देंगे कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई, उनका हक नहीं दिया गया, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। किसानों के आह्वान के बाद सभी बॉर्डर्स पर आर्मी फोर्स लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बड़ी बड़ी मिट्टी की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। मोदी शाह की पुलिस ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। पर मोदी शाह को शायद पता नहीं कि किसानों को रोकने से वो रुकेंगे नहीं, चाहे पुलिस लगा दो या फोर्स लगवा दो या लाठी चलवा दो। चलिए मान लेते हैं कि सरकार है, सुरक्षा के इंतजाम करेगी, पर मोदी सरकार को किसानों से इतना डर क्यों? दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को बेशक राजनीतिक बताया गया हो, पर राहुल गांधी की कही एक एक बात सच निकली। राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब शायद मोदी जी की भाड़े की भीड़ नहीं है। इसको साबित कर दिया इस देश के किसानों ने कि वो राहुल गांधी के साथ हैं, जो किसानों के साथ न्याय के लिए खड़े हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले इसलिए खड़े हैं, नारी को सम्मान मिले, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिले और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। वो सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो मोदी के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं और किसानों का हाथ थामे जंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों, राहुल गांधी बार बार सदन में ये सवाल उठाते रहे, बार बार भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में भी कहते रहे कि इस देश का किसान परेशान है। कृषि प्रधान देश में किसान को फसल की लागत नहीं मिल पा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बार बार राहुल गांधी ये सवाल मोदी सरकार से पूछते रहे, पर सरकार तो काला कानून बनाने में व्यस्त थी, सरकार तो सदस्यता रद्द करवाने में व्यस्त थी, सरकार तो सदन में माइक बंद करवाकर विकास का ढिंढोरा पीट रही थी। दोस्तों, जितनी मेहनत किसान खेतों में करते हैं ना, किसान आंदोलन में उसका 10% भी नहीं लगाया होगा और मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया और काले कानून वापस ले लिए गए। फिर भी मोदी सरकार को लगता है कि किसान इनके रोकने से रुक जाएंगे, तो कोशिश कर लीजिए। सोचो, अगर किसानों के साथ इस देश के युवा, महिलाएं, मजदूर सड़कों पर आ जाएं तो क्या होगा। मैं बताती हूं दोस्तों, भाजपा के एक एक नेता और कार्यकर्ता को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। सत्ता की मलाई बड़े चाव से खाने वाले नेता ये नहीं जानते कि ये भारत है, यहाँ अब ये अपना हक छोड़ते नहीं और किसी का हक छीनते नहीं। 100 में से 82% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। 25 साल से कम उम्र के 82% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि पकौड़े तलो। अरे मोदी जी, अगर पूरा देश ग्रेजुएशन कर पकौड़े चाय बेचेगा तो बिजनेस करेगा, तो फिर नौकरी कौन करेगा? आप खुद तो नौकरी करते हैं, नौकर है। अगर आपको जनता का नौकर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, पर नौकर तो फिर भी ईमानदार होता है। अगर आप हैं तो नौकरी दे दीजिए और हमें झूठा साबित कर दीजिए। एक तरफ मोदी जी हैं, अग्निपथ योजना लाकर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए चुने गए 1.5 लाख लोगों को प्रवेश से वंचित कर दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 1.5 लाख युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जय जवान अभियान शुरू कर दिया। अगर एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखें ना, कुल अपराध की दर 2012 से 41% से बढ़कर 2022 में 66% हो गई है। महिलाओं पर अपराध की 51 एफआईआर हर घंटे दर्ज हो रही है। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड मामले हैं। महिलाओं की वास्तविक स्थिति अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा भयानक है। बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन वो जनगणना होने तक लागू नहीं हो सकता। जनगणना पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है, सब चुनावी जुमले हैं। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जिसमें आम मजदूरों के हितों की कोई सुरक्षा नहीं है। मोदी साहब सरकारी उपक्रमों को बेचकर अपने दोस्त को दे रहे हैं, जो मनमाने ढंग से ठेके का चलन बढ़ा रहे हैं। बंदरगाह, हवाई अड्डे, दूरसंचार, बिजली और खुदरा सहित भारत के सभी प्रमुख क्षेत्रों को अडानी समूह को सौंप दिया है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो मजदूरों को दर्द को समझते हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में मजदूरों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना। जातीय जनगणना के जरिए ही पिछड़ों की संख्या पता चलती है और संख्या जानने के बाद उनकी नौकरियां और अन्य सुविधाओं में हिस्सेदारी बढ़ेगी। लेकिन सरकार तो तैयार ही नहीं है। भाजपा बार बार रोक रही है और वही कांग्रेस वादा कर रही है कि सत्ता में आकर पूरे देश का एक्सरे कराया जाएगा और गरीबों, पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। देश में सामाजिक न्याय
और एक अहम मुद्दा बन चुका है। आजकल आरक्षण में 50% का लिमिट रखा गया है। देश में करीब 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो कुल मिलाकर ये आबादी 73% के लगभग हुई। ऐसे में आरक्षण पर 50% लिमिट है, इसलिए हमें जातीय जनगणना तो करानी ही होगी। भारतीय आबादी के सिर्फ 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को लेकर जननायक राहुल गांधी सड़कों पर उतर गए हैं। कड़ाके की ठंड में मजदूर, किसानों, महिलाओं से मिल रहे हैं ताकि सरकार की तानाशाही धराशाही करके नफरत मिटाकर भारत में रोजगार, शांति, अमन, चैन स्थापित कर सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। नमस्कार।